हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। मैं साफ साफ देख रही हूँ कि जो लोग आज की रीडिंग में मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं जो बहुत ही नाशुक्र इंसान है। यानी कि ये व्यक्ति आपको बड़ी मुश्किल से प्राप्त किए हैं, लेकिन मुद्दतों के बाद इनकी जिंदगी में एक अच्छा इंसान आया है, एक बेहतर इंसान आया है, एक पॉजिटिव इंसान आया है, लेकिन इन्हें आपकी कदर बिल्कुल भी नहीं है। ये बेवकूफी पे बेवकूफी इस कनेक्शन में करते जा रहे हैं और आपको हर्ट करते जा रहे हैं। और अगर आप इस स्थिति में हो तो डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए है। आगे राशियां बताऊंगी, निशुल्क बताऊंगी, सब बताऊंगी। लेकिन अगर ये एनर्जी आप ये अगर जो हुक एनर्जी अगर ये आपके से रेजोनेट करती है ना, तो गाइस डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए है। फिर तो देखना ही देखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और पहले मैं कुछ कार्ड्स पुल आउट करूंगी। आप अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले लो और अभी के अभी रीडिंग को एक्सचेंज लाइक करो। देखो, रीडिंग को लाइक करना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको रीडिंग क्लेम करनी है, मुझसे एनर्जी एक्सचेंज करना है, तो रीडिंग को लाइक आपको करना ही करना चाहिए। शेयर भी करके कर सकते हो, कमेंट करके भी कर सकते हो, बट लाइक इज द बेस्ट वे आउट। अच्छा, अभी हम पहले कार्ड्स निकालेंगे। आपने आई होप अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले लिया है, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लिया है। एब्सोल्युटली टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग। यू कैन वॉच इट फॉर योर डीएफ, फॉर योर डीएम, सोलमेट जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, कोई भी जर्नी के लिए देख सकते हो, किसी भी सिचुएशनशिप के लिए देख सकते हो। बट यस, मेरी रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वालों के लिए ज्यादा टारगेटेड रहती है, सो उसमें हो तो डेफिनेटली देख ही सकते हो। देखो, डेविल का कार्ड आ गया है और द फूल एंड द 8 ऑफ कप्स तो स्टार्टिंग में था ही। उसके बाद 9 ऑफ कप्स मुझे मीन राशि, मकर राशि यानी कि पाइसेस, केप्रिकॉन, सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, जेमिनाई, लियो, कप्स हैं। तो देखो, जो मीन राशि है, पाइसेस है, स्कॉर्पियो है, वृश्चिक है और कैंसर भी है ही, यानी कि कर्क राशि भी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। वर्गो भी। देखो व्यूअर, मुझे ऐसा लगा है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से अब अपनी जिंदगी में गुजर रहे हो। बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से अपनी जिंदगी में गुजर रहे हो। आपने सब कुछ देख लिया, लोगों की सच्चाई देख ली, अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव देख लिए। आपने ये देख लिया कि कौन आपका है, कौन पराया है। आपने देख लिया कि 100% एक कनेक्शन में देने के बाद भी कैसे व्यक्ति आपको कुचल के, रौंद के, कैसे वो आपका नाशुक्री करके, कैसे वो ऐसे निकल जाता है जैसे कि आप एक इंसान ही नहीं हो। आपने ये सब देख लिया। नाउ यू आर गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो, आप चाहो या आप ना चाहो, ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर होना शुरू हो चुका है। यू हैव बीन थिंकिंग अ लॉट। अब बहुत सोच रहे हो। इस बार आप अपने आप के बारे में सोच रहे हो कि यार मैंने क्या पाया, मैंने क्या खोया। एंड समवेयर आपकी एनर्जीज ना सेटल और पीसफुल भी हो रही हैं, क्योंकि जब इंसान बार बार धोखे खाता है, बार बार किसी सिचुएशन से निकलता है, तो वो उस सिचुएशन में अल्टीमेटली कंफर्टेबल ही हो जाता है। कहीं ना कहीं आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो कि ठीक है यार, मेरे साथ ये होता है, एक पैटर्न रहा है, होता आया है, बट फाइन, आई विल बी ओके, ठीक है। ये दूसरी चीज है। आप इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप अपने व्यक्ति के बारे में नहीं सोच रहे हो। देखो व्यूअर, आपका जो पर्सन है वो, उसके लिए मुझे इस स्प्रेड में भी डेविल कार्ड मिला है। यहाँ पे भी इनिशियल बता दूं पहले आपको। एल, लेटर टी, लेटर ए, लेटर सी, लेटर ई, लेटर एम, लेटर एन, लेटर ओ एंड लेटर जे। लेटर के भी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो व्यक्ति है ना, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है, या फिर ये पर्सन किसी ऐसी स्थिति में आपको छोड़ के गया है जो कि बिल्कुल नागवार है आपको, ओके। लेकिन आपका जो दिल है ना, वो इस व्यक्ति के बारे में सोचना छोड़ता नहीं है। आपको ये व्यक्ति फिर भी हर हालत में चाहिए। आपका मन लगातार इसी व्यक्ति को पुकार रहा है। आपको हर्ट करने वाला इंसान ही आपके तन मन में बसा हुआ है पूरी तरीके से। इस व्यक्ति के बिना आपको कुछ सूझता ही नहीं है, और इसीलिए आपने अपनी सेहत, अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ तक खराब कर ली, करियर तक खराब कर लिया, आसपास के लोगों से रिश्ते खराब कर लिए, दोस्तों से रिश्ते तोड़ दिए। समवेयर आई सी दैट यू आर सो ऑब्सेस्ड विद दिस पर्सन। अच्छा, अब इस कनेक्शन में डेविल क्या दिखाता है? डेविल दिखाता है कि आपका व्यक्ति आपको मैनिपुलेट करता है अपनी टॉक्सिसिटी के साथ, और आप होते भी रहे हो, ठीक है। मैनिपुलेट करना उसके हाथ में, पर मैनिपुलेट होना ना होना तो आपके हाथ में है। तो आप अपनी मर्जी से इस कनेक्शन में मैनिपुलेट होते भी रहे हो, बिकॉज आपके लिए व्यक्ति इतना एडोरेबल है ना, एकदम ऐसे लड्डू जैसा है ना आपके लिए व्यक्ति, कि इतना प्यारा है आपको व्यक्ति कि आप ना इसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो, कुछ भी, एनीथिंग। यस यू आर हर्ट, यस यू आर थिंकिंग, यस यू आर गेटिंग लिटिल पीसफुल, बट ये व्यक्ति आपकी जिंदगी से, आपकी लाइफ से, जिंदगी से तो खैर ये अभी नो कांटेक्ट है, तो कह लो कि टेम्पररी चला ही गया है, लेकिन आपके मन से नहीं गया है। मन में ये व्यक्ति ना पूरा आपके पूरा कब्जा करके बैठा है आपके मन के आवाज पे।
ओके, ये एक ऐसा टेनेंट है जो आपसे कह के गया है कि जा रहा हूँ, और आप नहीं चाहते टेनेंट जाए। आप चाहते हो कि सारी जिंदगी ही किराए पे ही रहता रहे। ठीक है, आप इसका रेंट भी माफ करने को तैयार हो, कर दिया आपने, कोई एग्रीमेंट नहीं चाहिए, कोई एडवांस पेमेंट नहीं चाहिए, बस तू रह ले इधर, दैट्स इट, बस मुझे दिख जा, बस मुझसे बात कर ले, बस मुझे मैसेज कर ले, उतना कर ले यार बस। ये सोचो हाउ डेस्परेट यू आर फॉर दिस पर्सन, एंड दैट्स ट्रू। इसके बारे में सोचते हो तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसकी हरकतों के बारे में सोचते हो तो फिर भी दुखी भी होते हो, हर्ट भी होते हो, रोते हो, बहुत रोते हो, बहुत रोते हो, मेंढक जैसी आंखें कर लेते हो, रो रो के मेंढकी हो जाते हो, रो रो के। बट इसके बारे में फिर भी खराब नहीं सोच पाते, इससे नफरत नहीं कर पाते हो आप। ओके, नफरत नहीं है आपको इस व्यक्ति से, फिर भी होती नहीं आपसे, हो ही नहीं, कर ही नहीं पाते। ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस कनेक्शन में एक ऐसे स्थिति में हो जहां पे आपको पता है कि आपको उससे निकलना चाहिए, आपको पता है कि आपके लिए ठीक नहीं है, आपको पता है कि इसमें आपको बार बार दुख मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप इस स्थिति में हो और रहोगे भी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इससे निकलने के लिए भी सक्षम हो नहीं। अच्छा, व्यक्ति आपका कैसा है और इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है? देखो यार, व्यक्ति आपका, मैंने आपको बताया, नाशुक्र है। व्यक्ति आपका चाइल्ड लाइक है, बच्चे जैसा बेवकूफ है। व्यक्ति आपका कल की ज्यादा चिंता नहीं करता। व्यक्ति आपका बहुत प्रैक्टिकल है। व्यक्ति कहता है कि क्या रोना धोना, ठीक है, जब तक चल रहा है चलाओ, अभी अच्छा लगा तुमसे मिलना, तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, ये वाला जो गाना ये फिट बैठ रहा है, बस अब उसको इतना ही चाहिए कि भाई मिलो, बातें करो, एंजॉय करो, और कहीं ना कहीं जो भी चाहिए, जो भी अरेंजमेंट है आपका इस कनेक्शन में, जो भी वो आपसे चाहता है उसको वो मिले, एंड दैट्स इट। ज्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है इसको। ये नहीं सोचता, ये नहीं फन्ने का बनता कि मुझे 5 साल बाद क्या फ्यूचर है, और तुम रहोगी कि नहीं रहोगी, या रहोगी कि नहीं रहोगे, क्या होगा, नहीं, इतना नहीं। आप जब ये सब बातें करते हो उसको समझ में ही नहीं आता, वो बोलता है कि क्या इसको, क्या सारा दिन सारी रात ये लगा रहता है कि फ्यूचर में क्या होगा, भाई आज तो जी ले। तो आपका व्यक्ति क्या है ना, वो फार साइटेड इंसान नहीं है, वो दूर की नहीं सोचता। अब क्योंकि ये व्यक्ति आपको बड़ी मुश्किलों से मिला है, तब से मिला है कह लो, बड़ी पूजाओं से मिला है, आपको इस व्यक्ति को देख के ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपकी पूजा अर्चना जो है वो आंसर हो रही है। सो विद दैट फीलिंग, विद दैट इमोशन, यू डोंट वांट टू लूज दिस पर्सन। ठीक है, आपको लगातार फ्यूचर की टेंशन रहती है, आप लगातार सोचते रहते हो कि फ्यूचर में क्या होगा, आप लगातार सोचते रहते हो कि व्यक्ति मुझसे दूर ना चला जाए, छिन ना जाए, जबकि इसको ऐसी कोई टेंशन नहीं है, ऐसा कोई स्ट्रेस इसको है ही नहीं। अब सोचो आप लोग कितने कितने अलग अलग ट्रैक पे सोचते हो। ऊपर से व्यक्ति क्रूअल भी है, बहुत क्रूर है पर्सन, इसको जो करना है सो करना है, फिर ये 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचता कि आप कैसा सोचोगे। सोचेगा, देखूंगा, मना लूंगा, कर लूंगा बात, मान जाएगी, नहीं मानेगी तो फूल दे दूंगा, फूल से नहीं मानेगी तो रो दूंगा, मैनिपुलेट कर लूंगा, आगे देखूंगा, आगे देखूंगी, अभी क्या है, अभी मैं अपनी जिंदगी जी लूं। इस चक्कर में ये थर्ड पार्टी के साथ भी इन्वॉल्व हो गए। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी में जाना भी आपके व्यक्ति के लिए बहुत थॉटफुल चीज नहीं थी। वो कुछ सोच समझ के नहीं गया उसके अंदर, बस चला गया इम्पल्स में सॉरी, चला गया वो। नाउ आप क्या कर रहे हो, वो तो कर रहा है जो कर रहा है, वो तो अपने आप को संभाल ले रहा है। आप क्या कर रहे हो, आप इस रिलेशनशिप के बोझ को उठाते जा रहे हो, जैसे कि इसको शुरू करना, इसको निभाना और अगले 10 साल चलाना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। यू हैव बेसिकली आपने अपने ऊपर इस रिलेशनशिप को लाद लिया है। ठीक है, एक होता है ना कि आप कि चला गया तो आप आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि वो चला गया, आप उसको ढोए जा रहे हो, उस कनेक्शन को, उसको। और अभी ये पर्सन भी क्या करता है ना, ये पर्सन ये करता है कि जब आप कोशिश भी करते हो थोड़ा बहुत इधर उधर बेटर होने की या निकलने की इस चीज से, तो ये तुरंत ब्रेड क्रम्बिंग करता है, क्योंकि इस व्यक्ति की ईगो है कहीं ना कहीं आपको इस रिश्ते में रखना। इसको ऐसा लगता है कि ये इस रिश्ते से कैसे जा सकती है, कैसे जा सकता है, ये तो मेरा है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये अपनी ईगो को एक्टिव रखने के लिए, उसको हरा रखने के लिए, उसको हाइटन रखने के लिए क्या करता है, आपको जाने नहीं देता कनेक्शन से। ओके, अब ब्रेड क्रम्बिंग कर सकता है वो, लेकिन उस ब्रेड के टुकड़े को उठा के तो आपको, उस क्रम को उठा के तो आपको खाना है ना। अगर आप उस क्रम को उठाओ ही नहीं और बोलो मुझे ये ब्रेड क्रम्ब नहीं चाहिए, जस्ट गो टू हेल, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है,
तो कोई आपकी ब्रेड क्रमिंग कैसे कर लेगा? डेविल का कार्ड यही कहता है बार बार, और ये वैक्स भी यही कह रहा है कि आप इस कनेक्शन की नेगेटिविटी में, इस कनेक्शन के जुड़ाव में अपने आप फंसे हुए हो। ओके, तो आपके पार्टनर को ये नहीं कहा जा सकता कि उसने आपको रोका हुआ है, वो तो कोशिश करेगा ही, वो तो है ही आसुरी शक्ति, वो तो करेगा ही ये चीज। बट आप हो भी तो रहे हो ना, मैंने अपने प्यार की खातिर हो रहे हो, जो अपने इमोशन से खातिर हो रहे हो, बट हो तो रहे हो ना यार। सो दैट्स इट। अच्छा, अब ये आगे क्या करेगा? ठीक है, अभी तो ये जो कर रहा है सो कर रहा है। इसके लिए आपका होना क्या जरूरी है अपनी जिंदगी में? देखो, इसके लिए अपने ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए और अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लाने के लिए आप बहुत जरूरी हो, क्योंकि आपने इसकी लाइफ में बहुत से रंग भरे हैं। तो यस, ये आपके बहुत सारे एस्पेक्ट्स को वैल्यू करता है, लेकिन ये आपको इस तौर पे वैल्यू नहीं करता है कि आप इसे रूटीन में बांध दो, या आप इसे एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी में बांध दो कि आगे 5 साल बाद भी तुम मेरा रहेगा, या फिर तुम मुझे कमिटमेंट दो फुली। वो सब ये विश्वास नहीं करते। ये आपको एज एन एक्टिव प्रेजेंट पार्टनर बहुत वैल्यू कर लेंगे, ये आपके बारे में सोचते भी हैं, लेकिन ये बहुत फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका व्यक्ति फ्यूचर के बहुत बड़े बड़े ख्वाब बुन रहा है, तो फिर ये गलत होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ, आपका व्यक्ति अच्छे फ्यूचर के ख्वाब बुन रहा है, आपका व्यक्ति अबंडेंस चाहता है, पैसा चाहता है, लाइफ में लग्जरी चाहता है, लाइफ में मोहब्बत प्यार भी चाहता है, लेकिन वो इस तर्क से बन के रहना नहीं चाहता, या इसको फैक्ट बनाना नहीं चाहता है कि वो इंसान आप ही रहोगे आगे भी 5 साल बाद भी। वो अपने माइंड में सोच रहा है कि देखेंगे ना, हाउ इट गोज, विल सी हाउ इट गोज। जबकि आप इस व्यक्ति की तरफ इतना कमिट हो चुके हो, कि इतना ज्यादा इस व्यक्ति के अंदर आप इन्वॉल्व हो चुके हो, कि आप 5 साल बाद भी अपने आप को किसी और के साथ देख ही नहीं सकते। ना तो आप खुद को 5 सेकंड, 5 मिनट, 5 दिन, 5 हफ्ते के कभी भी आप अपने आप को किसी और के साथ नहीं देख सकते। ऑल यू वॉन्ट इज हिम और हर। ठीक है, जो आपका अभी नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन है, ओके, उसके लिए कार्ड्स पॉजिटिव है, दैट व्यक्ति आएगा, क्योंकि इस व्यक्ति को माइंड क्लैरिटी के लिए, एक कनेक्शन के लिए, आपकी याद भी इसको बहुत जल्दी आने लग जाती है। ठीक है, उस सब के लिए ये आपके पास लौट के जरूर जरूर आएगा, क्योंकि वो आना है, उसको सोच के बैठा है वो। हाँ, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से आएगा, बहुत दूर का सोच के आएगा, ये नहीं है सच। बहुत दूर का, ये अभी भी यही कह के आएगा आपसे कि यार आज में जी, लेट्स एंजॉय टुडे। ठीक है, तो अगर आप उनमें से हो जो आप ये कह रहे हो, ये सोच रहे हो कि यार मेरा पर्सन आएगा तो मुझे कमिटमेंट देगा, तो मैं उसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करूंगी या करूंगा। अगर वो मुझसे कहेगा कि नहीं, मैं ही तुम्हारा डेस्टाइन पार्टनर हूं और मैं तुम्हें आज से 10 साल बाद भी छोड़ने वाला नहीं हूं, डोंट वरी, आई विल बी देयर फॉर यू। अगर आप ऐसा व्यक्ति चाहते हो, तो फिर ये व्यक्ति आपकी वो इच्छा अभी तो पूरी करने वाला है नहीं, बिकॉज ये व्यक्ति अभी भी अपने लिए ही आएगा। तो फिर आपको उसको छोड़ ही देना चाहिए। ओके, ये बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है आपकी। ठीक है, बट अगर आप विद द फ्लो जा सकते हो, अगर आप ये सोचो कि यार ये व्यक्ति आ रहा है, तो अभी मैं इसमें अपनी तरफ से क्या बेटर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और देखते हैं हाउ इट गोज। आई विल ऑल्सो ट्राई टू मेंड दोज थिंग्स जो इसको मेरी अच्छी नहीं लगती, या मैं इसको और बेटर झेलने की कोशिश करूंगा, और आई नो आई बी काम, आई विल नॉट रिएक्ट। अगर आप भी अपना 100% देके इस कनेक्शन में इसके हिसाब से भी थोड़ा बहुत चलने के लिए तैयार हो, या फिर आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं दिखाओ उसको बार बार कि पहले मुझे ये बता कि तू मेरे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा आने वाले 10 साल तक, या 10 महीने, व्हाटएवर जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, तो आप इस कनेक्शन में इस व्यक्ति को एक चांस जरूर देना। ओके, लेकिन अगर आपका एजेंडा यही है, अगर आपने ये सोच लिया है कि या तो ये परमानेंट मेरा डेस्टाइन पार्टनर है, या फिर ये मेरी जिंदगी में है ही नहीं, देन यू डोंट गो अहेड विद दिस पर्सन। क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, ये तो इतना कुछ सोच रहा है नहीं। ये आपके पास इसलिए आएगा अभी क्योंकि आपको मिस कर रहा है बहुत। इसलिए मिस नहीं कर रहा है कि आपको 10 साल बाद तक भी मिस करना चाहता है, नहीं, ये आपको फिलहाल मिस कर रहा है, इस वक्त बहुत मिस कर रहा है। ये आएगा वापस, क्योंकि इसको अपनी मिसिंग एनर्जीज का एक सोल्यूशन चाहिए, आएगा। बट यू हैव टू सेट योर एक्सपेक्टेशंस, राइट। आप चाहो तो आज आप इस रीडिंग को बना सकते हो, वो समय, वो पल, वो टाइम, वो टर्निंग पॉइंट, जब आप ये डिसाइड करो कि यार मुझे तो ये इंसान हमेशा के लिए चाहिए, नो कमिटमेंट, देन नो लव, देन नो रिलेशनशिप, आज ही छोड़ दो इसको। छोड़ोगे कैसे? वो आप हीलिंग के थ्रू, पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो उसके बहुत तरीके हैं। लेकिन अगर आपको ये व्यक्ति सांसों से ज्यादा प्यारा है, अगर इसको छोड़ने से, इसके साथ रहने से ज्यादा इसको छोड़ना आपको बुरा लगता है या अनबेरेबल लगता है, देन गिव दिस पर्सन अ चांस। क्योंकि आना तो ये चाहता है, लेकिन फिर आपको इसके साथ इन द मोमेंट जीना पड़ेगा। रोज एक एक दिन को अपनी जिंदगी पे के लिए रख के देखना पड़ेगा कि यार मुझे
आज का दिन निकल गया, ठीक है, 1 हफ्ता निकल गया, 2 हफ्ता निकल गया, बहुत लंबी प्लानिंग ये व्यक्ति करने में आपके साथ असक्षम है। एंड आई एम प्रिटी श्योर आप में से 80% लोग, 90% लोग ये बात अब तक समझ चुके हो। जो रीडिंग आज आ रही है वो उन्हीं कपल्स के लिए आ रही है, ऐसे लोगों के लिए आ रही है जिनका व्यक्ति आ भी जाता है, साथ भी रहता है, मे बी पिछले बहुत सालों से आपके साथ हो, लेकिन वो आपको फ्यूचर का कमिटमेंट नहीं देता। ठीक है, सो जो भी उनकी फीलिंग्स थी, आपकी फीलिंग्स थी, करंट सिचुएशन थी, जो भी यूनिवर्सल गाइडेंस थी, मैंने आपको सब बता दिया। रीडिंग से रेजोनेट किया तो मुझे जरूर बताना। और जो आफ्टरनून फीलिंग्स के जो का जो चैनल है मेरा, मैंने उसकी भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, जाके उसको भी सब्सक्राइब करो। एंड आई होप आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है। अगर अभी आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो, सर्च करके वीडियो तक आए हो या जिस भी तरह से वीडियो तक आए हो, तो अभी के भी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि आपको मेरे इस तरह की रीडिंग की नोटिफिकेशंस आगे भी मिलते रहें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।